पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को भक्ति वंदना। वीतरागता की महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को भक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित श्रावक श्राविका उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम में प्रश्न किया जा रहा है। एकज्ञ मन सन्निवेशण्याय नम भन्ते जीवे किम जनई कि भगवान मन को एक अग्र पर केंद्रित करने से जीव क्या प्राप्त करता है। समाधान में भगवान ने फरमाया एकज्ञ मन सन्निवेशण्याय नम चित्त निरोहम करे कि मन को एक जगह एकाग्र करने से जीव चित्त का निरोध करता है। चित्त का मनोनिग्रह की स्थिति के अंदर वह आ जाता है। आदमी का मन जो है वो बहुत चंचल है, घूमता रहता है और जब मन जितना जितना चंचल होता है व्यक्ति उतना ही अशांति की स्थिति में रहता है। जितना मन एक जगह रहेगा उतना ही वह शांति को प्राप्त करेगा। तो मन के वैसे दो प्रकार कहे गए, एक व्यग्र मन और एक एकाग्र मन। जो व्यग्र मन होता है वो घूमता रहता है, फिरता रहता है और अनावश्यक वह इधर उधर जाकर मनुष्य के लिए कई तरह की परेशानियां पैदा करते। अनेक व्यक्ति होते हैं सोचते ही रहते, अपेक्षा नहीं है लेकिन फिर भी वो सोचते रहते। बात छोटी सी होती है, उतने पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर उतने पर ध्यान दिया जाए अशांति नहीं बढ़ेगी, समाधान हो जाएगा। लेकिन उस छोटी सी बात के ऊपर न जाने क्या 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 कल्पना है, इसको कहते हैं व्यग्र मन। और वह व्यग्र मन अनावश्यक चिंतन वह क्या करता है, व्यक्ति को अशांत कर लेता है और समय की बर्बादी भी कर लेता है और उसके कारण से और भी कई समस्याएं पैदा हो जाती है। जो करणीय कार्य होता है उसके ध्यान जाता नहीं है। व्यक्ति सोता है तो वो उन्हीं चिंतनों के अंदर चिंतन करता रहता है, नींद नहीं आती। और जब नींद नहीं आएगी तो नींद की कमी शरीर को भी बीमार कर। इसलिए मन के लिए कहा गया कि मन को हम एकाग्र करें, मन को इधर उधर भटकने नहीं दें। और मन क्या करता है, अनेक प्रकार की कामनाएं इच्छाएं उसके मन में चलती रहती और वह कामना वह इच्छा वह भी चाहे असमाधि का कारण बन जाती। मन पे नियंत्रण है तो व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है और मन पर नियंत्रण नहीं है तो समस्याओं को पैदा भी करता है। मन की स्थिति विकट है, कभी किसी के राग में, कभी किसी के द्वेष के अंदर। और ये राग और द्वेष कर्म बंधन के भी कारण है, समस्या भी पैदा कर लेते हैं। किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा की
आदमी का मन बड़ा खुश हो जाता है, फूल जाता है। और जैसे खून बढ़ गया हो और इतने में किसी ने थोड़ी सी आलोचना कर दी, थोड़ी सी निंदा कर ली, थोड़ा सा कह दिया अरे ये क्या किया, अरे कुछ समझते भी नहीं हो, ऐसे कैसे हो गया। इतने में तो व्यक्ति का पारा चढ़ जाता है, सहनशीलता खत्म हो जाती है और झगड़े तक करना चालू कर ले। तो मन की ये सारी स्थितियाँ अगर व्यक्ति साधना के द्वारा, संयम के द्वारा इस पे नियंत्रण कर ले, मन पे नियंत्रण कर ले, तो चाहे अनुकूल परिस्थितियाँ हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियाँ, दोनों में ही वह समभाव की स्थिति के अंदर रह जाएगा। और उस पे नियंत्रण अगर नहीं करते हैं तो फिर प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता रहेगी। इसलिए भगवान कहते हैं मन को क्या करे, खूंटे से बांध के रखे। जैसे बछड़ा होता है, गाय होती है, क्या करते हैं, गाय वगैरह को खूंटे से बांध रखे ताकि वो इधर उधर नहीं जाए। खूंटे से बंधी हुई गाय सुरक्षित भी रहती है, नियंत्रित भी रहती है। ठीक वैसे ही मन भी अगर खूंटे से बांध दिया जाता है तो वो मन नियंत्रित हो जाता है। और अनेक तरह के उपाय हो सकते हैं मन को नियंत्रण करने का। सबसे बड़ा उपाय बताया गया कि व्यक्ति श्वास के साथ में मन को जोड़ दे। श्वास के साथ में श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है, श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। अगर इसको देखने के अंदर लगा दिया जाता है तो फिर मन इधर उधर नहीं जाएगा, मन वहीं पे टिका हुआ रहेगा और ऐसा मन शैतानियाँ नहीं करता। नहीं तो कहते हैं कि मन बड़ा शैतान है और न जाने वह क्या क्या कर लेता है। शैतान को नियंत्रण करना है तो कुछ उपाय करने पड़ते, खूंटे वगैरह की व्यवस्था करने पड़ती है। कहा जाता है एक बार एक व्यक्ति था और वह कुछ साधना कर रहा था और उस साधना के प्रभाव से एक जिन वह प्रभावित हो गया और वह आ गया और जिन ने कहा मैं तुम्हारी साधना से खुश हूँ और मैं तुम्हारे पास में रहना था। उसने कहा रह जाओ, मुझे क्या दिक्कत है। उसने कहा मेरी एक शर्त है, रहूँगा तो सही लेकिन एक शर्त है। आदमी ने कहा भाई क्या शर्त है। तो कहे मैं 1 मिनट भी खाली नहीं रहूँगा, मुझे खाली मत रखना, मुझे कोई ना कोई काम बताते रहना। अगर काम नहीं बताओगे तो फिर मैं तुम्हें ही खा जाऊँगा। उस आदमी ने सोचा अपने तो काम बहुत है, काम की तो कोई कमी है ही नहीं, इसमें तो अपने कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। उसने कहा ठीक है तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, बताओ काम बताओ। तो उसने काम बताना चालू कर लिया। अब जिन था, जिन के लिए तो क्या, जो मनुष्य के लिए घंटों के काम थे वो उनके लिए तो मिनटों और सेकंडों में हो जाते थे। तो वो तो काम कहता और दूसरा काम, तीसरा काम। कुछ देर तक तो वो काम बताता रहा और काम भी कम हो गए। जिन वो काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। वो भागा एक बाबा जी के पास में कि बाबा जी बताओ ये जिन पल्ले पड़ गया, मैंने तो देखा बहुत सारे काम है, ये काम तो ये मिनटों में कर लेता है और कहते काम बताओ नहीं तो मार दूंगा, कोई उपाय बताओ। तो
बाबा जी ने कहा, देख एक काम कर, उसको कह कि घर के बाहर एक क्या लगा ले, हाँ सीढ़ी लगा दे, सीढ़ी, और उसको कहो जब तक नया काम नहीं बताऊं, एक ही काम है, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, जब तक दूसरा काम नहीं बताऊं ये काम तुम करते रहो। तो फिर ये तो पूरा होना ही नहीं है, उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो। तो ठीक वैसे ही हमारे मन को भी इस प्रकार का काम पकड़ा दिया जाए, जब भी खाली है बस सांस को देखना है, सांस आ रहा है सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, तो मन कहाँ रहेगा, वहीं पे टिका हुआ रहेगा। अनेक बार भाई बहन आते हैं कि महाराज माला तो फेरते हैं पर मन तो लगता ही नहीं है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। मन का कहाँ है, मन तो चंचल, मिनटों के अंदर अमेरिका भी जाना हो, शरीर को तो हो सकता है 2, 4, 5 घंटे लग जाए, लेकिन मन उन तो सेकंडों के अंदर अमेरिका भी जाके आ जाता है, लंदन भी जाके आ जाता है, रूस भी जाके आ जाता है, कहीं भी जाके आ जाता है, उसको टाइम नहीं लगता है। तो ये मन भटकता रहता है, इसका उपाय यही है कि श्वास के साथ या तो जप किया जाए, श्वास के साथ जप करें, श्वास ले रहे हैं उसको लेते लेते मंत्र का प्रयोग करें, सांस छोड़ रहे हैं उसको छोड़ते छोड़ते मंत्र का प्रयोग, या फिर थोड़ा बोल बोल के करें, बोले और सुने, बोले और सुने, बोले और सुने, मंत्र क्या बोल रहे हैं उस बोलने के साथ में उसको सुनने का प्रयत्न करें। तो मन को अगर बोलने और सुनने में लगा दिया जाए तो भी क्या हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, मन इधर उधर, और भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। तो ये मन के ऊपर नियंत्रण जरूरी, और कर्म बंधन का भी कोई कारण है तो सर्वाधिक कारण, सबसे बड़ा कारण हमारा मन है। सबसे ज्यादा हम अशुभ कर्मों का बंधन या शुभ कर्मों की का बंधन ये मन के द्वारा ही करते हैं। कल कौशल्या देवी के सिद्धि तप था, सिद्धि तप की अनुमोदना हो रही थी, अनेकों के मन में आ रहा होगा कि मैं भी करूं, मैं भी सिद्धि तप करूं, मैं भी अठाई तो कर लूं, मांस खमन भी कर लूं। मन में तो अनेकों के आ जाता है, जिनकी तपस्या की भावना रहती है, रुचि रहती है, तो मन में सोचता है अरे मैं भी करूं, मैं भी करूं, मैं भी कुछ करूं। अनेक लोग सोचते भी है, करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन अंतराय कर्म होता है, शरीर साथ नहीं रहता है और हो नहीं पाती। किसी को अंतराय दी हुई होती है तो वो अंतराय उदय में आती है तो फिर रुकावट भी डाल दे। तो कोई व्यक्ति न भी कर सके लेकिन मन में उसकी ये भावना बनती है कि मैं भी मांस खमन करूं, मैं भी अठाई करूं, मैं भी सिद्धि तप करूं, मैं भी वर्षी तप करूं। ये भावना होना मात्र भी कर्मों की निद्रा। वो भावना तो शुभ भावना गा रहा है, कम से कम उस समय कोई दूसरी गलत भावना तो वो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं सोच रहा है। तो अच्छे कार्यों के बारे में चिंतन करना, सोचना, वह भी कर्म निर्जरा का कारण है, पुण्य बंधन का भी कारण वह बन जाए। और तपस्या के बारे में नहीं सोचे और उल्टपटांग किसी के बारे में ईर्ष्या की भावना, किसी के प्रति दुर्भावना, या तपस्या भी है लेकिन तपस्या के बारे में भी उल्टी सीधी बात करना, कर्म बंधन का कारण मन वही है, लेकिन मन के सोचने के तरीके अलग है और सोचने के आधार पर क्या हो जाएगा, कर्म बंधन या कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। एक बार कहते हैं राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान चल रहे थे, रास्ते के अंदर
पंपा नामक एक सरोवर आया और वहाँ पे भगवान राम देखते हैं एक बगुला वहाँ पर मौजूद है और बहुत धीरे 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 पैरों को आगे रख के आगे बढ़ रहा है। राम तो विधायक चिंतन वाले व्यक्ति थे, गुणों को देखने वाले व्यक्ति थे, तो उनको हर कार्य के अंदर गुण ही गुण नजर आ जाता। दृष्टि अपनी अपनी होती है। अगर उल्टी दृष्टि वाला हो तो अच्छे कार्य में भी बुराई दिखने लग जाती। तो राम ने लक्ष्मण को कहा, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिक मंदम मंदम पदम भट्टे जीवानाम वध संकया। तो देखो लक्ष्मण, तुम देखो ये पंपा नामक सरोवर को देखो और यहाँ पर ये भक्त परम धार्मिक व्यक्ति है। देखो कितना मंद मंद चल रहा है, कितने धीरे धीरे अपने पांव दे रहा है ताकि किसी प्रकार से किसी जीव को कोई कष्ट नहीं हो। ये भक्त कितना धार्मिक है, कितना धार्मिक है। राम ये बात लक्ष्मण को कह रहे थे। राम की दृष्टि गुणग्राही थी तो उन्हें उस कार्य में गुण नजर आए, लेकिन व्यक्ति पता नहीं कौन से भावना से कार्य करता है, ये सामने वाले को ध्यान में आ भी सकता है, न भी आ सकता है। तो ये बात उस समय मछली ने सुनी तो वह मछली उससे रहा नहीं गया और उस मछली ने राम को संबोधित करते हुए कहा, बका किम वर्णयते राम सेना हम निष्कुलिता सच्चारी विजानियाद चरित्रम सहचारिणम। कि हे राम, आप बग के बारे में, बगुले के बारे में ये क्या वर्णन कर रहे हो? अरे इसे आप नहीं जानते हो, इसे मैं जानती हूँ और साथ में रहने से ही साथी के चरित्र का पता चलता है। इस बगुले ने तो मुझे कुलहीन कर दिया है, मेरे कुल का इसने विनाश कर लिया है। ये कोई जीवों को बचाने के लिए धीरे धीरे कदम नहीं रख रहा है, इसकी नज़र तो मछलियों पर है। जैसे ही मछली नज़र में आई और झपट्टा लगा लेता है। ये इसलिए धीरे धीरे कदम रखता है ताकि मछली सावधान होके दूर नहीं चल जाए। इसलिए ये मंद मंद कदम रख रहा है, मंद मंद कर रखा है। इसका मन साफ नहीं है, इसका मन पवित्र नहीं है, इसलिए आप इसकी प्रशंसा नहीं करें। तो कार्य एक ही होता है, लेकिन कार्य को करने का दृष्टिकोण व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। इसलिए हम अपने मन उसको कंट्रोल में करें, निग्रह करें। अभिनव सामायिक का प्रयोग करवाया जाता है, प्रेक्षा ध्यान के भी प्रयोग करवाए जाते हैं। तो मनोवृत्ति का अभ्यास करवाया जाता है। मनोवृत्ति, कुछ भी नहीं सोचना, ना अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना, बस केवल सांस आ रहा है, केवल सांस जा रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मन को निग्रह न कर सके तो कम से कम मन को हम अच्छे काम में लगा लें, अच्छे चिंतन के अंदर लगा लें। कोई अच्छा साहित्य ले लें, बुक ले लें, उसको पढ़ें, आत्मचिंतन करें, मनन करें, तो मन दुर्भावना के अंदर नहीं जाएगा। माला में लगा लें,
कुछ भी करें, हम अपने मन को सही ढंग से नियंत्रित करेंगे तो हमारा मन चंचल नहीं रहेगा और हमारे लिए शांति का कारण भी बन जाए। किसी भी व्यक्ति में अगर अशांति है, तनाव है, तो उसका एक ही कारण है, उसका मन नियंत्रित नहीं है। मन की अनियंत्रितता के कारण से वह चिंता में, तनाव में पड़ा रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर हमें शांति चाहिए तो हम मन पर कंट्रोल करें, मन का निग्रह करें, मन पर नियंत्रण करें तो हम शांत रह सकेंगे। पर्युषण पर्व नज़दीक आ रहा है, आज 17 तारीख हो गई है, कल और परसों 2 दिन बीच में है। 20 तारीख से पर्युषण महापर्व का आयोजन चालू हो जाएगा। तो पर्युषण पर्व में क्या क्या करना है ये भी चिंतन कर लें। आचार्य प्रवर के द्वारा भी जो दिशा निर्देश प्रतिवर्ष दिए जाते हैं कि 8 दिन हम क्या करें, कितनी सामायिक, कितना मौन, ध्यान, सचित की त्याग इत्यादि, वह भी आपको समय पे बता दिया जाएगा। और उसके अलावा भी हम अपने आप को सर्वाधिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और तपस्या भी इस दौरान अनेक लोग एकांतर वगैरह भी कर लेते हैं। 8 दिन एकांतर है, 8 दिन एकासन है, 8 दिन उपवास है, अठाई है। तो जो भी जिसकी जितनी शक्ति हो, अपनी शक्ति के अनुरूप हम उसमें लगने का प्रयत्न करें। और एक प्राय स्थानों पर अखंड जप का क्रम भी चलता है। छोटे छोटे गांवों के अंदर भी भाई बहन मिलके अखंड जप का, बाड़मेर एकदम छोटा तो नहीं है, बड़ा है, तो बाड़मेर में भी अखंड जप चले। जिस रूप में भी यहाँ की व्यवस्था है, दिन की कौन, रात की कौन, या घंटे घंटे की जो भी है, तो नाम लिखना अगर चालू करना हो तो नाम लिख सकते हो, अभी से ही लिख लो। और कम से कम ये ध्यान रखें, जप में कम से कम अगर 3 व्यक्ति रहे, 3 व्यक्ति एक जप में, तो थोड़ी सुविधा रहेगी। और नहीं तो कम से कम 2 तो हो ही हो, 2 तो हो ही हो। और जप में नाम लिखाने वाले थोड़ा अपने समय का नियोजन करें। अगर आपका टाइम 10 से 11 का है तो 9:55 तक पहुंचने की कोशिश करें और जाने में 2 मिनट लेट करने की कोशिश करें। क्योंकि जाप हम 1 घंटे का लिख रहा, ऐसा नहीं कि सामायिक आई बस बैठ का समेटना चालू किया। सामायिक तो 48 मिनट की है। अगर आप 48 मिनट ही करोगे तो 12 मिनट कहाँ जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखें कि हमें 1 घंटा जाप करना है और 1 घंटे का सावध्य योग का भी त्याग कर ले। एक सामायिक आ जाएगी, 12 मिनट का संवर हो जाएगा, 12 मिनट का संवर भी हो जाएगा। और अगर 2 मिनट 5 मिनट पहले आओगे तो जो जाप कर रहा है उसकी चिंता नहीं बढ़ेगी, उसका मन नियंत्रण में रहेगा। नहीं तो वो लोग अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, तो जाप में ध्यान तो कम रहेगा और अगला जो आ रहा है नहीं आया उसके प्रति भी थोड़ी दुर्भावना भी आ सकती है, मन अशांत भी हो सकता है। हमारे कारण से किसी का मन दूषित नहीं हो, अपवित्र नहीं हो, उसके मन में हमारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं बने, ये भी हम जागरूक रहे। ये भी धर्म की आराधना का एक अवसर है, समझो ना। इसलिए 2 मिनट 3 मिनट पहले आने की कोशिश करें और वो आ जाए, सामान ले ले आराम से। 2 मिनट बाद में भी चले जाएंगे, कोई 5-7 मिनट में कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, कोई किसी के मिनटों के ऊपर काम चलते हो वो तो बात अलग है। और हम बाहर जाके भले 1 घंटा दूसरी बहन के साथ चर्चा भी कर लेंगे, बातें भी कर लेंगे, और यहाँ 5 मिनट में भी हमें तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखें कि जब हम समय से पहले आए, समय के बाद जाने का प्रयत्न करें, ताकि व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो। और जो व्यवस्था संभालने वाले हैं उनको भी किसी को कुछ कहना नहीं पड़े।
या हमारे पास भी ये कोई शिकायत नहीं लाए, या हमें भी पर्यूषण के दौरान फिर किसी को कुछ कहना नहीं पड़े, इसलिए सब अपनी जागरूकता इसमें रखने का प्रयत्न करें। नाम लिख लो एक बार। नाम तो दोबारा लिखना है, कोई आगे में कोई लालच नहीं रहेगा, समय 7 दिन की बात है, 8 दिन की बात भी नहीं है, 7 दिन की बात है।